आज हम जिस भी जगह पे हैं, ये मेरे वालिद साहब की मेहनत का ही नतीजा है और बस यही कोशिश है कि उनके नाम को ज़िंदा रखें और जिस तरीके से उन्होंने दुनिया में रहते हुए लोगों की सेवा करी, उसी तरीके से हम भी लोगों के अपने लोगों के काम आ सकें किसी न किसी। जो हमारे मौजूदा एमपी साहब हैं, माननीय सांसद जी, वो 2 उनकी जो सरकारें हैं डबल इंजन की, इतनी शक्ति के साथ वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकते थे, अपने क्षेत्र के विकास के लिए अपने लोगों की आवाज़ उठा सकते थे, लेकिन उसके फलस्वरूप उन्होंने उतना काम करके नहीं दिखाया। बताया हम सब दावेदार थे। आज पार्टी ने जो हमारे शीर्ष नेतृत्व ने निर्णय लिया है और मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो अगर मेरे अलावा किसी और का टिकट होता तो हम लोग उनके लिए भी पूरी मेहनत करते। तो यही मेरी अपेक्षा बाकी सब दावेदारों से है कि जिसका भी पार्टी ने फैसला किया है तो मेरी वो सब मदद करें पार्टी। और ये 5 साल के बाद मौका आया है, ये बड़ा चुनाव है, ये देश का चुनाव है और देश की नीतियां चलती हैं इस चुनाव से। आज हमारे हाथ में ये मौका है और मेरा पहला चुनाव है, तो मैं बस यही कोशिश करती हूँ कि मैं इस ईमानदारी से, जिस तरीके से मेरे वालिद साहब ने सबकी सेवा करी, सबका काम करा, मैं भी उसी तरीके से अपने इलाके के लोगों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। स्वागत है आपका एक बार फिर जनादेश टीवी इंडिया में। मैं आपके साथ इसराइल चौधरी। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी द्वारा अपने प्रत्याशी यहां पर घोषित कर दिए गए हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हसन परिवार से इकरा हसन जी, जो समाजवादी पार्टी ने जिनके ऊपर एक बड़ा दांव खेला है। यानी ये वही चेहरा है जो काफी समय से हर एक सोशल मीडिया पर इनका चेहरा वायरल हो रहा है। यानी जब नाहिद हसन इनके भाई किसी मामले को लेकर जेल के अंदर थे तो इकरा हसन द्वारा दिन रात प्रचार और प्रसार किया गया था भाई के लिए और बहुत अच्छी जीत दर्ज की गई थी। समाजवादी पार्टी ने इनकी मेहनत को देखते हुए हसन परिवार को एक और नया चेहरा देकर सबको चौंका दिया। इकरा हसन हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। सबसे पहले इकरा हसन जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। किस तरह की तैयारी है? समाजवादी पार्टी ने आपके ऊपर एक बड़ा दांव खेला है और जिस तरह से आप लगातार सोशल मीडिया पर और अन्य अकाउंट्स पर आप लगातार एक वायरल रहती हैं और अपने स्वभाव के लिए आप जाने जाते हैं, तो किस तरीके से पूरे चुनाव को लेकर चल रही हैं? जी, सबसे पहले तो पार्टी की हाईकमान का मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझ पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने का फैसला करा और इसको बखूबी निभाने की कोशिश करेंगे। और तैयारी हमारी लगातार 2 साल से है। हम लोग क्षेत्र में हैं, सक्रिय हैं, अपने लोगों के बीच में हैं और सभी जो हमारी सरकार है, इससे हर वर्ग शोषित हो रहा है इस सरकार से और सभी जो वर्ग हैं वो हमारे साथ रहेंगे और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हम अच्छी जीत दर्ज करेंगे। पिछले दिनों आपका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें आपने जैन चौधरी को कहा कि पूरा आशीर्वाद उन्हीं का मुझे मिला है, तभी ये सीट मेरे खाते में आई है, मुझे टिकट हुआ है। तो इसको आप किस नजरिए से देख रहे हैं? यानी इकरा हसन ने एक नया दाव भी यहाँ से चला है? नहीं, दाव की बात नहीं थी, ये हकीकत है कि उन्होंने मेरा नाम आगे रखा था। उस टाइम हम सब इकट्ठे गठबंधन में थे, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी क्योंकि वो गठबंधन के दल में थे और फिर दूसरी पार्टी के किसी उम्मीदवार का नाम इस तरीके से आगे पेश करना बड़ी बात है, जिसका सम्मान और कदर मेरे मन में आज भी है। तो मैंने बस यही बात, क्योंकि लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे कि कैराना सीट की वजह से झगड़ा हुआ और ये, तो मैं बस उस बात को क्लियर करना चाहती थी और वही बात रही। अब आज वो अलग दिशा में है, हम अलग दिशा में है, लेकिन कोई बात नहीं, ये तो चुनाव में चुनौतियां आती हैं और चुनाव लड़ेंगे और इंशाल्लाह जीतेंगे। वैसे तो सर्व समाज का वोट मिलता है किसी भी प्रत्याशी को, लेकिन आपने एक समाज की ओर इस तरह की का एक मैसेज देकर कहीं ना उस समाज को अपनी ओर एक खींचने का भी प्रयास किया है, जहां तक राजनीतिक जो मजे हुए खिलाड़ी हैं वो इसकी ओर इशारा कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए सभी समाज अपेक्षा करते हैं कि कोई भी जनप्रतिनिधि हो उनके पक्ष की बात कहे, तो सभी को अच्छा लगता है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, हम लोग भी अपेक्षा करते हैं कि हमारे हक में कोई बात कहे और जब ऐसा नहीं होता है तो मन को ठेस भी पहुंचती है। लेकिन तो ये तो सभी का फर्ज है कि हर समाज की बात करे, हर वर्ग की बात करे, हर धर्म की बात करे। तो वही मेरी भी कोशिश है कि सभी का साथ मिले और सभी का मैं भी सम्मान रख सकूं। मनोहर हसन एक बहुत बड़ा नाम था, यानी यूपी कहें या फिर हिंदुस्तान में कहें, एक वो नाम जिसका नाम आते ही आज उनके चाहने वाले उनकी एक पूरी पिछली दुनिया में पहुंच जाते हैं। तो उनके पदचिन्हों पर किस तरीके का आपने एक संकल्प लिया है कि इस विरासत को आगे बढ़ाना है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि उन्होंने इतनी मेहनत करी, इतना काम उन्होंने अपने हिसाब से किया
कि आज हम जिस भी जगह पे हैं, ये मेरे वालिद साहब की मेहनत का ही नतीजा है। और बस यही कोशिश है कि उनके नाम को जिंदा रखें और जिस तरीके से उन्होंने दुनिया में रहते हुए लोगों की सेवा करी, उसी तरीके से हम भी लोगों के, अपने लोगों के काम आ सकें किसी ना किसी तरीके से, और अपने वालिद साहब का जो चलाया हुआ ये कारवा है, इसको आगे लेकर बढ़ सके। आपने सोचा था कि भाई जेल के अंदर जाएंगे और सियासत के अंदर मैं भी आऊंगी और फिर एक लोकसभा की जिम्मेदारी मिलेगी और फिर इस तरीके का एक माहौल खड़ा होगा? नहीं, बिल्कुल उस टाइम तो मैं बाहर थी, पढ़ाई कर रही थी और मुझे हमेशा रुचि रही है राजनीति में, लेकिन इस तरीके से मुख्य रूप से इसमें आने का कभी नहीं सोचा था। फिर हालात ऐसे बन गए और उसके बाद जिम्मेदारी आ गई। मैंने 22 के बाद जब मेरे भाई साहब 1 साल जेल में रहे, तो मुझे ये एहसास हुआ कि मैंने लोगों से वोट लिए हैं और अब इनके बीच में मुझे ही रहना है, क्योंकि भाई जेल में थे। तो मैं लगातार उस टाइम लोगों के बीच में रही, क्योंकि उन्होंने जिसे वोट दिया है, मैं उनसे वोट मांगने गई थी, उन्होंने मेरे कहने से सबने वोट दिया, बहुत सम्मान दिया। तो अब उनके सम्मान को बरकरार रखने का फर्ज था मेरा। मैं लगातार जब मेरे भाई जेल में रहे, मैं लगातार फील्ड में रही और अब उसके बाद फिर ऊपर वाले की कृपा से एक के बाद एक असबाब बनते चले गए और आज हम यहाँ दूसरी पार्टियों के नेता भी इकरा हसन की तारीफ करते नहीं थकते हैं। इकरा हसन के अंदर वो कौन सी चीज है कि इकरा हसन दूसरी पार्टी के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है? यानी आपका चुनाव लड़ने का तरीका ही सबसे अलग है। यानी आप बड़े साइलेंट तरीके से, आज आप गंगों में आई, आपको पता भी नहीं है, आपका चुनावी जो है इस वक्त पूरा गर्म माहौल है। देखिए, क्योंकि मेहनत हमारी 1 महीने की नहीं है। जो हल्ला गुल्ला शोर शराबा वो लोग करते हैं, जिन्हें एकदम से लोगों के बीच में आना पड़ता है, हम लगातार हैं और जो लगातार चलेगा वो इसी तरीके से उन्हें अपने लोगों के बीच में हम हमेशा रहते हैं। तो इसमें कोई शोर शराबे की बात नहीं है, ये तो घर जैसा माहौल है। अब भी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अब भी ऐसा लग नहीं रहा कि चुनाव का माहौल है, क्योंकि लगातार पूरे साल चुनाव का माहौल सा ही रहता है। लेकिन कोशिश यही है कि इस तरीके से चुनाव को लेकर चलें कि सभी जो हमारे लोग हैं, हर वर्ग हर जाति के लोग हैं, वो अपने आप को हमसे जोड़ सकें, हम उनसे मिल सके। कहीं ना कहीं बड़े प्रोग्रामों में और जब शोर शराबा होता है तो बातचीत नहीं हो पाती। तो मेरी यही कोशिश है कि जितने ज्यादा लोगों से मेरा राब्ता बन सके, मेरी बातचीत बैठ के हो सके, तो वो ज्यादा बेहतर है। आम मतदाता जो एक निचले स्तर का मतदाता होता है, वो भी उतना ही हक रखता है। जब चुनावी मैदान में कोई प्रत्याशी आता है तो बहुत लंबे लंबे वादे, बहुत सारे उम्मीदें उससे आम मतदाताओं को बंध जाती हैं। जीतने के बाद वो लोग वादों पर खरे नहीं उतरते, फिर उनका विरोध शुरू हो जाता है। जैसा आजकल मौजूदा जो सांसद है, उनको लेकर कुछ विरोध के स्वर उठने लगे कि वो इस गांव में नहीं आते, उस गांव में नहीं आते। तो इकरा हसन भी, अगर जनता ने कल मौका दिया तो इकरा हसन भी इसी तरीके से उसका विरोध हो गया? इकरा हसन एक नई लाइन खींचेंगी? देखिए, कोशिश तो यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों के बीच में रह सकें। और अभी मैं किसी पद पे नहीं हूँ, लेकिन लगातार हर रोज़ हम लोग फील्ड में हैं और मैं मानती हूँ कि क्षेत्र बहुत बड़ा है और सब जगह पर अब तक हमारी भी हाजिरी नहीं हो पाई है, लेकिन कोशिश करना हमारा फ़र्ज़ है, हर जनप्रतिनिधि का फ़र्ज़ है कि वो कोशिश करे और हर जगह पहुँचे। तो ये कोशिश जारी रहेगी और बिल्कुल विरोध होता है, लेकिन जो हमारे मौजूदा एमपी साहब हैं, माननीय सांसद जी, वो 2 उनकी जो सरकारें हैं डबल इंजन की, वो ऐसे सांसद हैं जिन्हें ये सौभाग्य प्राप्त है कि ऊपर भी उनकी सरकार है और नीचे भी। तो ऐसे टाइम में और इतनी शक्ति के साथ वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकते थे, अपने क्षेत्र के विकास के लिए अपने लोगों की आवाज़ उठा सकते थे, लेकिन उसके फलस्वरूप उन्होंने उतना काम करके नहीं दिखाया। तो इस वजह से वो ज़्यादा विरोध है। वो ज़मीन पर रहते, अगर लोगों के बीच में उनकी भावनाओं को, उनकी समस्याओं को समझते, तो शायद वो ऊपर उठा भी पाते। लेकिन कहीं ना कहीं कमी तो ज़रूर रही है कि ना वो नीचे रहे हैं ज़मीनी स्तर पर लोगों के बीच में, ना वो ऊपर से अपने डबल इंजन से कोई ऐसी योजना ला पाए जिससे हमारे लोगों को लाभ हो पाता। और मैं नहीं मानती कि इतनी शक्ति में इतना ज्यादा दोनों सरकारों का आशीर्वाद किसी और सांसद को हमारे इलाके के प्राप्त हुआ हो, और शायद आगे हो भी ना। तो ऐसे में उनके पास ये मौका था जो शायद उन्होंने गंवा दिया। एक दौर वो था कि यहाँ काजी परिवार, अब गंगों में आता हूँ, ये हसन परिवार के एक दौर था, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थी कि एक दूसरे में नाइत्तेफाकी थी। आज वो परिवार कांग्रेस में है और आप का और समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का अलायंस है, तो किस तरीके से देख रहे हैं? यानी आपको एक डबल फायदा यहाँ पर होने जा रहा है। जी देखिए, गठबंधन में हैं, वो भी हैं, हम भी हैं, और जितने भी लोग हैं,
हमने जब तक हम लोकदल के साथ थे हमने अपना गठबंधन का धर्म निभाया। आज हमारा कांग्रेस के साथ गठबंधन है तो हम बिल्कुल गठबंधन का धर्म निभाएंगे और उनसे भी हमारी यही उम्मीद है कि वो लोग भी पूरा सहयोग करेंगे। जो लोग समाजवादी पार्टी से टिकट के दावेदारों में थे उनके कुछ नाम आए, कुछ वीडियोस आई थी पिछले दिनों, तो उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे? यानी आपको लगता है कि वो लोग भी सभी पार्टी के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ रहेंगे? देखिए, पार्टी का जो भी छोटा बड़ा हर कार्यकर्ता पार्टी के लिए काम करता है। सभी लोग, जैसा आपने बताया, हम सब दावेदार थे। आज पार्टी ने, जो हमारे शीर्ष नेतृत्व ने निर्णय लिया है और मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो अगर मेरे अलावा किसी और का टिकट होता तो हम लोग उनके लिए भी पूरी मेहनत करते। तो यही मेरी अपेक्षा बाकी सब दावेदारों से है कि जिसका भी पार्टी ने फैसला किया है तो मेरी वो सब मदद करें पार्टी के लिहाज से। आप लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं। अंतिम और आखिरी सवाल, बहुजन समाज पार्टी आपके साथ नहीं है, तो आपको लगता है कि बहुजन समाज पार्टी का आपको कुछ नुकसान होगा जैसा वो आपसे अलग है? देखिए, हम पिछले कई जो चुनाव हैं वो देख चुके हैं और उसमें जिस हिसाब से वोटिंग रही है तो हमें लाभ भी मिला था। लेकिन अगर तिकोनीय चुनाव होता है तो मेरे नज़र में उसमें भी हम इंशाल्लाह जीत हासिल करेंगे। तो ये तो सब पहले सारी पार्टियां अलग अलग लड़ती थी, अब ये गठबंधन का दौर शुरू हुआ है। लेकिन अगर अलग अलग भी लड़ते हैं तो इंशाल्लाह कोई दिक्कत नहीं है हमें, क्योंकि हर वर्ग का अब जो भी नए प्रत्याशी आएंगे वो जितना वो घूम पाएंगे उससे ज़्यादा हम ऑलरेडी घूम चुके हैं। तो उस हिसाब से प्रत्याशियों के लिहाज से अगर आप देखें तो जितना हम जा चुके हैं सभी लोगों में, हमारे दलित समाज में भी, उतना और कोई अब तक नहीं गया होगा, तो हमें वहां से भी वोट मिलेगा। क्या मैसेज देना चाहेंगे पूरी कैराना लोकसभा के मतदाताओं? मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि मेरी कोशिश रही है 2 साल से सबके बीच में पहुँचने की, और अब तक जहाँ पर हाज़िरी लगी है और जहाँ नहीं लगी है कोशिश करेंगे इस महीने में कवर करने की। और ये 5 साल के बाद मौका आया है, ये बड़ा चुनाव है, ये देश का चुनाव है और देश की नीतियाँ चलती हैं इस चुनाव से। आज हमारे हाथ में ये मौका है और मेरा पहला चुनाव है, तो मैं बस यही कोशिश करती हूँ कि मैं इस ईमानदारी से, जिस तरीके से मेरे वालिद साहब ने सबकी सेवा करी, सबका काम करा, मैं भी उसी तरीके से अपने इलाके के लोगों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। और बस मैं अपने बड़ों से, अपने साथ वालों से, सबसे इस मौके के लिए गुजारिश करती हूँ और दुआओं की दरख्वास्त है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना इकरा हसन को। गंगों में आज इरफान अलीम के आवास पर पुराने समाजवादी नेता हैं। जो भी समाजवादी से जुड़ा नेता गंगों में आता है तो कहीं ना कहीं वो इनकी बैठक बिना और इनके मिले बिना गंगों से नहीं जाता। यहाँ एक कॉलोनी का उद्घाटन भी किया और बाकी कुछ शादियों में, ये आसपास के क्षेत्र में कुछ शादियों में भी गए। इकरा हसन को आपने सुना। और कैराना लोकसभा से समाजवादी पार्टी ने हकीकत में चेहरे पर बड़ा दांव खेला है। आने वाला समय इस कैराना लोकसभा पर किसका होगा, हमारी नजर पूरी बनी रहेगी। बने रहिए मेरे साथ जनादेश टीवी इंडिया के लिए। मैं इसराइल चौधरी।